जिनका सबसे कम चर्चा है रामायण में, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा की हो, जिनका सबसे कम चर्चा है शत्रुघ्न जी, फिर आप कंबन उठाओ तो आपको पता चलेगा। और हनुमान नाटक के कुछ सूत्र हनुमान जी द्वारा स्वयं रचित बचे हुए हैं आज भी, अगर उसको उठाओ तो पता चलेगा कि राम राज्य जो 14 साल तक स्थापना करके रखी थी, उसमें सबसे बड़ा हाथ भैया शत्रुघ्न का था, जो भरत जी का भी ख्याल रखते और भरत जी को अपना आदर्श मानकर और राम राज्य की स्थापना की। क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा, हमें अगर स्टडी करना होगा तो थॉरो नॉलेज, कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान भारतीयों को ऐसा बना दिया कि आज ये भारतीय पाश्चात्य सभ्यता की ओर इतने उन्मुख हैं कि कल अगर मैंने प्लेटो, अरस्तु, रूसो इनके विषय में न बताया होता तो इन माताओं को भी ये पता न चलता। वो कहते हैं विदेशों में कितना नारियों को सुख सुविधा है, ये तो हमारी बेटियां कल जैसे ताली बजा रही थी तब इनको पता चला कि भारत ही सर्वश्रेष्ठ है, जो हमें मां की तरह और देवी की तरह देखता है, वहां तो कैप्ट की तरह देखते हैं। अरस्तु ने तो लिख दिया, जो सबसे बड़ा दार्शनिक है, कि वहां महिलाओं की स्थिति मेज और कुर्सी की तरह। उस समय में जैसे मेज कुर्सियां पुरानी हो जाएं, पसंद ना आए बदल दो, तो आत्मविहीन इन नारियों को भी बदलते रहो। ये यूरोपियन कल्चर है, ये यूरोपियन दर्शन है, पर इस दर्शन को कभी सामने नहीं लाया गया। लाए कौन? कौन लाएगा? कौन शोध करेगा? किसको फुर्सत है? आज तो बस मैंने कहा इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी 2 महीने में कुछ सीखो, बोलो, भारतीयों का मंगल हो न हो, भारतीयों में भारत का गौरव जगे न जगे, पर हमारा ये झोली भर जाना चाहिए। इस भाव के साथ न तो लेने वाले का कभी मंगल होगा और न ऐसी जगह देने से किसी भारतीयों का मंगल होगा। हमारे गुरु ने हमें एक बात सिखाई बचपन में, अयोग्य अपात्रे दान दाता ग्रहिता दुईटी म्लान। अयोग्य और अपात्र को दिया गया दान, दाता भी मलिन और ग्रहिता भी मलिन। दान कोई एक विषय नहीं है कि उठाए और दान देने लगे। दान लेने वाले की बड़ी हैसियत चाहिए। दान ग्रहण करना, हम विप्रों के विषय में लिखा गया है, दान लेना ही काम नहीं है, दान देना काम है हमारा, वो लिखा गया है। और जिस गुरुकुलम की हम बात आपसे कर रहे हैं, जब 1710 में पुणे में वो डॉक्टर थॉमस आया तो उसने कहा कि एक साधारण वैद्य के अंडर में मैं सीख रहा था भारत के आयुर्वेदम को और शल्य क्रिया को। कहते एक मराठा सैनिक के दोनों हाथ कट गए और वो उसको जोड़ रहे थे। मैं उनके अंडर में काम कर रहा था तो मुझे ही उन्होंने काम दिया और उन्होंने लिखा है कि आपको बताऊंगा तो आप मुस्कुराओगे। लिखा कि वो एक नाई थे, नाई। बोला इतना बड़ा गुण उनके भीतर में था, अपने पारंपरिक ज्ञान वैद्यराज से सीखे हुए, कि उन्होंने 17 दिन के भीतर दोनों कटे हुए हाथों को जोड़कर उस व्यक्ति को खड़ा करा दिया। और जब मैं उनके चरणों में झुक करके बोला इसकी फीस क्या होगी, तो उन्होंने कहा हम भारतीय दर्शन में किसी विद्या को बेचते नहीं, हमारी फीस नहीं होती, बस इसका दुरुपयोग मत करना। डॉक्टर थॉमस ने लिखा और अपने नाम करा लिया।
ये अंग्रेज चालू हैं, सीखते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर जाकर जब अंकित कराना हुआ तो अपने नाम से करा लिया कि यह सर्जरी हमारे नाम से अंकित हो, हम इसके जनक बनेंगे। भूल गया उस व्यक्ति को जिसने 1 रुपया लेने से मना कर दिया, इतनी बड़ी विद्या दे दी। चेचक के टीका के लिए डॉक्टर ओलिवर, नाम पढ़ लेना, वो आया और आकर के देखा कि एक कांटे में एक कांटा ऐसे चुभाया। 3 दिनों के लिए उन्हें थोड़ा ज्वर आया। अगर जो लोग 50-60 साल के हैं उनके यहां भी थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं दाग होंगे, वो बड़े बड़े जो टीकाएं लिए होंगे वो, परंतु जो प्रारंभिक टीका है उसमें इंजेक्शन का भी प्रयोग नहीं हो सकता। यद्यपि इस दुनिया को स्टील भी भारत ने ही दिया है। आज तक कोई भारत के जैसा स्टील बना नहीं पाया, भारत से कम लागत पर स्टील कोई बना नहीं पाया। 18वीं शताब्दी में स्टील बनाने वाले लोगों को यह पता नहीं था कि 6वीं शताब्दी से ही स्टील के ऊपर यहां काम प्रारंभ हुआ। और ये तो हाउस ऑफ कॉमन्स में लिखा हुआ है कि भारत के बराबर और भारत से शुद्ध स्वयं अंग्रेज भी नाव बनाने के लिए स्टील हम भारतीयों से ले जाते थे। इसी कारण से तो हम पर कब्जा करना चाहते थे। हमारे कपड़े जब बिकने के लिए जाते थे तो एक तरफ तराजू के पड़ले में कपड़ा होता था और उसे सोने से खरीदा जाता था। जिसे तुम ढाका का मलमल कहते हो वो सोने से खरीदा जाता था। एक तराजू पर सोना और एक तराजू पर कपड़ा, ये हमारी व्यापार नीति थी, ये हमारा प्रोडक्शन था। हम इतने उन्नत होने के बाद भी अपने भीतर में एक ग्लानि का भाव पैदा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, हमारे पीढ़ियों को भी जानकारी नहीं है, माता पिता को भी जानकारी नहीं है। बेचारे क्या करेंगे, वो भी तो गुलामी के काल में ही आए हैं, दादा दादी भी तो गुलामी के काल में ही रहे हैं। और ये 1835 के बाद जो कुछ भी भ्रष्ट किया गया, उसके बाद जन्म लिए हुए किसी भी व्यक्ति को अपने भारतीय इतिहास के गौरव के विषय में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि उनके एजुकेशन को पूरी तरीके से ब्रिटिश गुलामी के लिए रचित इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत पढ़ाया गया, ताकि तुम सैकड़ों वर्ष के बाद कोई तुम्हें कहे भी कि तुमने विमान बनाया था तो सुन भले लोगे, पर मन ही मन कहोगे ये सब बेकार बात है, हम लोग कैसे विमान बना लेंगे, विमान तो अंग्रेज ही बना सकते हैं।